गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट सेशन में आपको मैंने करवाया था गो फॉर इट बबलू, राइट? और उसके कुछ पैराग्राफ्स का मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन भी किया था, राइट? अब यहाँ से शुरू करेंगे आज के लिए, ओके? चलिए शुरू करते हैं। बबलू डिड नॉट गो टू स्कूल। ही वॉज एडमिटेड टू अ लोकल गवर्नमेंट स्कूल बट he refused to go. He told Shankar shyly that the teachers only made them copy words from the blackboard. He had not learned to read, so he could not understand anything written on the board. चलिए, Bablu did not go to school. He was admitted to a local government school, but he refused to go. Bablu स्कूल नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? हालांकि he was admitted to a local government school. उसको एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में उसको भर्ती कराया गया था, मगर वो स्कूल नहीं जाता था। क्यों? उसने मना कर दिया था जाने के लिए। He told शंकर शायली शर्माते हुए, राइट? उसने शर्माते हुए शंकर को बताया कि दैट द टीचर्स ओनली मेड देम कॉपी वर्ड्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। उसने कहा कि टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखते हैं, बच्चों से कहा जाता है कि उसको उतार लो अपनी कॉपी में, राइट? ही हैड नॉट लर्न टू रीड, सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड। अब बच्चों ने ब्लैक बोर्ड से देखकर कॉपी तो कर ली चीज़ों को, लेकिन क्योंकि शंकर को पढ़ना ही नहीं आता था, तो उतार लेना ब्लैक बोर्ड से देखकर उसने उतार भी लिया एज इट इज़ ABCD जो कुछ भी लिखा हुआ सेंटेंसेस वगैरह, लेकिन उसने क्या लिखा है उसे पता ही नहीं होता था। और जब आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो आप उसे याद कैसे करेंगे? उसका फ़ायदा क्या होगा? ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लेना किसी भी चीज़ का हल नहीं है, राइट? वो पढ़ाई भी नहीं है। तो जो कुछ टीचर पढ़ाते हैं, हमें उसको समझना होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, राइट? ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लें, राइट? कहीं पर जब भी प्रॉब्लम हो रही हो तो अपने टीचर्स की मदद लेनी चाहिए। अब क्योंकि वहाँ पर शंकर बहुत शाई था, मतलब शर्मीला था, उसको अपने प्रॉब्लम्स टीचर्स के सामने बोलने में दिक्कत होती रही होगी, तो वो कभी बताता नहीं था। टीचर्स ने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ लिखा है उसे कॉपी कर लो, उसने अपने कॉपी पे उतार लिया उसे, लेकिन कुछ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये मगर वो कुछ समझ नहीं पाता था कि ब्लैक बोर्ड पे आखिर लिखा क्या है, राइट? यहाँ तक आपने देखा। आई होप कि जो मैं अब कह रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे। शंकर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। वन संडे शंकर डिसाइडेड टू राइड हिज बाइसिकल टू हिज फ्रेंड्स हाउस नियर बाय। एज ही व्हील्ड आउट हिज बाइसिकल फ्रॉम द गैराज, ही सॉ अ स्ट्रेंज साइट। शंकर को बड़ा अफसोस हुआ बबलू के लिए कि उस बेचारे को, वो चाहता तो है लेकिन पढ़ना लिखना मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसका प्रॉब्लम शंकर को समझ में आ रहा था और उसके लिए उसे दुख भी हुआ। एक संडे जब छुट्टी थी तो शंकर ने तय किया कि वो अपनी साइकिल से अपने एक दोस्त जो नज़दीक ही रहता था, नियर बाय मतलब करीब, कि अपने दोस्त के घर जाऊं, तो उसने अपना साइकिल निकालना शुरू किया गैराज में रखी हुई। Shankar decided to ride his bicycle to his friend's house nearby. As he wheeled out his bicycle from the garage, जैसे ही उसने साइकिल अपने गैराज से निकाली, उसे एक ही saw a strange sight, मतलब उसे एक अजीब सा नज़ारा नज़र आया, अजीब सा नज़ारा दिखा, एक दृश्य दिखा। क्या? कि बबलू was sitting under a tree holding a book in his hands.
यह बबलू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके हाथों में एक किताब थी। ये एक अजीब नज़ारा था, राइट। शंकर टिपटोड क्लोजर, टिप टोड, ये दो शब्द हैं, टिप और टो। यहाँ पर याद रखना चाहिए आपको कि जो हमारी हाथों की उंगलियां होती हैं उनके जो सिरे होते हैं उसको टिप कहते हैं, और पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें टो कहते हैं, राइट। लेकिन जब ये दोनों की दोनों शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है टिप टोड। टिप TOED, टिप टोड का मतलब होता है पंजों के बल पर धीरे धीरे चलना। मतलब आप ऐसा तब चलते हैं जब आप चाहते हैं कि किसी को आने का आपको पता न चले, किसी को आपके आने की खबर ना हो, तो आप अपने पंजों के बल पे धीरे धीरे, बिल्कुल पंजों के बल पे जो चलते हैं उसको अंग्रेजी में टिप टोड कहते हैं, राइट। तो शंकर टिप टोड क्लोजर and discovered that Bablu was holding one of his books. तो शंकर बड़े धीमे धीमे, उसे आहट ना हो बबलू को उसके आने की, उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बबलू के हाथों में उसकी एक किताब थी, वन ऑफ हिज बुक्स। देखिए यहाँ पे वन है और यहाँ पे बुक्स में एस लगा हुआ है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वन ऑफ हिज बुक क्यों नहीं है, वन ऑफ हिज बुक्स क्यों है। बबलू के पास बहुत सारी किताबें थी, बुक्स थी, उनमें से एक किताब, राइट। वन ऑफ हिज बुक्स, अब समझ में आया होगा। वन ऑफ हिज बुक्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी इस किस्म का कोई सेंटेंस आए तो उसमें यहाँ पर प्लूरल होता है। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, मेरी पसंदीदा जगहों में से एक, राइट। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदारों में से एक, राइट। इस किस्म से इसका इस्तेमाल होता है, वन ऑफ हिज बुक्स। व्हाट्स मोर, बबलू वॉज होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। और सबसे अजीब बात यह थी कि बबलू ने जो किताब थी वो उल्टी पकड़ रखी थी। नॉर्मली जब हम किताब कोई भी रखते हैं तो इस किस्म से सीधी रखते हैं ना, लेकिन बबलू ने ऐसी रखी थी किताब, ऐसी, राइट। अब देखिए, अनलेस अनटिल यहां पर अगर जब तक कोई चित्र ना हो, राइट, अगर कोई चित्र है, कोई पिक्चर है, तब तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये उल्टा रखा हुआ है, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जहां पर सिर्फ किताब में कुछ लिखा हुआ है और आप उस क्या लिखा है उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे रखें या ऐसे रखें, अनपढ़ आदमी जो रहता है उसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यही हाल था बबलू का कि उसने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। सिंस ही कुड नॉट रीड, इट डिड नॉट मैटर विच वे ही हेल्ड द बुक। अब क्योंकि उसको बेचारे को समझ ही नहीं थी अक्षरों की, सेंटेंसेस की, तो वो सीधा पकड़े या उल्टा पकड़े किताबों को, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, किसी जो नहीं पढ़ना जानता उसको पकड़ाएंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा उसके कि इसे कैसे पकड़ूं, सीधा पकड़ूं या उल्टा पकड़ूं, राइट। तो उसने वो किताब पकड़ रखी थी। शंकर took the book out of Bablu's hands and turned it to the right side up. बबलू ने क्या किया, बबलू गया और उसके हाथों से वो किताब उसने सीधी उसको थमा दी, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड। और उससे कहा, बबलू से शंकर ने, कि इस तरह से किताब तुम्हें पकड़नी चाहिए। He told Bablu in an affectionate tone, राइट। अफेक्शनेट टोन का मतलब होता है कि लविंग वॉइस, बहुत प्यार से, जैसे हम अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार से हम बातें करते हैं, तो वैसे ही अपने छोटे भाई से जैसे बात कर रहा हो उस तरीके से उसने बड़े प्यार से उसे समझाया कि देखो बबलू, तुम्हें किताब ऐसी पकड़नी चाहिए, राइट। टू बिग टीयर्स rolled down Bablu's cheeks. He looked like a sad little monkey. Bablu told Shankar, I want to be like you, but I can't do anything.
इतने प्यार से जब उसने कहा तो दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर बहने लगे बबलू के। वो बेचारा बड़ा उदास, एक जैसे बड़ा उदास मंकी लिखा है बड़े प्यार से कि एक उदास बंदर, क्योंकि पहले ही उसके कहा है कि उसके स्पाइकी हेयर थे, चमकदार आंखें थी, एक छोटे से बंदर जैसा लगता था, प्यारा सा वो। तो ही लुक्ड लाइक अ सैड लिटिल मंकी, वो एक बड़ा उदास सा बंदर जैसा लग रहा था, छोटा सा बच्चा। बबलू टोल्ड शंकर, अब बबलू ने शंकर से कहा कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू बट आई कांट डू एनीथिंग, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ बबलू भैया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि बबलू में पढ़ने की बहुत इच्छा थी, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो उसने शंकर की किताब हाथ में नहीं रखी होती, राइट। लेकिन उस बेचारे का प्रॉब्लम ये था कि क्लास में जो कुछ भी सिखाया गया था वो सीख नहीं पाया, राइट। जो टीचर्स पढ़ाते थे उसकी कुछ समझ में नहीं आता था, ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ है उसको कॉपी कर लेने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, राइट। लेकिन पढ़ने की बहुत इच्छा थी उसमें। आगे बढ़ते हैं। द बाइसिकल वेंट बैक इनटू द गैरेज। शंकर वॉक्ड बैक टू द हाउस। His parents were reading the newspapers. Shankar told them they had to help Bablu get into a school. ये बात हुई। इसके बाद साइकिल जो थी वापस गैरेज में रख दी गई। शंकर वापस अपने घर गया। वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। संडे का वक्त था, खाली थे सब, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शंकर ने उनसे बात की और उन्हें कहा कि बबलू को किसी न किसी स्कूल में उन्हें दाखिल कराना चाहिए क्योंकि वो बच्चा बहुत पढ़ना चाहता है। इट वॉज नॉट वेरी ईजी बिकॉज द टाइम फॉर एडमिशंस वॉज ओवर, बट वन प्रिंसिपल लुक्ड एट बबलू काइंडली एंड एडमिटेड हिम टू हर स्कूल. The next day, Bablu went to his new school wearing a brand new shirt, shorts and a tie. अब प्रॉब्लम ये थी भाई कि एडमिशन्स का वक्त निकल गया था। कोई भी स्कूल बीच में उस बच्चे को एडमिशन देने के लिए राजी नहीं था बबलू को, मगर एक स्कूल की प्रिंसिपल जो थी वो बहुत अच्छी लेडी थी। उन्होंने बबलू को देखा, उनको बबलू पर दया आई और but the principal looked at Bablu kindly and admitted him to her school. और उन्होंने उस बच्चे को, बबलू को, अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। The next day, दूसरे दिन, Bablu went to his new school wearing a brand new shirt, shorts and a tie. और दूसरे दिन बबलू बिल्कुल तैयार होकर नया शर्ट, नया पैंट, यानी नया यूनिफॉर्म, नई टाई, राइट, नया स्कूल बैग, ये सब लेकर अपने नए स्कूल चला गया, राइट। When Bablu returned from school, he was a bit tearful. The other children in his class had teased him. They all said, I am much older than them, but in a smaller class, I don't want to go to school. लेकिन जब वो लौटा तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, रुआंसा था वो, राइट। पूछा गया, बेटा क्या हो गया, आज तो स्कूल का पहला दिन था, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आया होगा। तो उसने रूंधी हुई आवाज़ में रोते रोते बताया कि उसके क्लास के जो सब बच्चे हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या मजाक उड़ाते हैं? सारे के सारे कहते हैं कि भाई तुम तो उम्र में हमसे भी बड़े हो, तुम्हारी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, इतना बड़ा लड़का और इतनी छोटी क्लास में पढ़ रहा है, राइट। तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, उसने कहा, राइट। शंकर सेठ, Don't worry, don't cry, Bablu. I will teach you
to read and write. तो शंकर ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो बबलू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पढ़ना और लिखना. Very soon you will be as good, if not better, than your classmates. और कुछ ही दिनों में अगर तुम दिल लगा के करोगे तो अपने साथ पे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको बैचमेट्स या क्लासमेट्स कहते हैं, राइट, उनके बराबर तुम्हें भी नॉलेज हो जाएगा. फ्रॉम द लॉफ्ट द ओल्डर बॉय टुक आउट ऑल द बुक्स एंड चिल्ड्रंस मैगजीन दैट ही हैड रेड ईयर्स एगो. यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लॉफ्ट. लॉफ्ट जनरली हमारे घरों में कुछ ऐसी जगह रहती हैं, दीवारों पे कुछ स्लैब वगैरह बढ़ाकर ऐसा कुछ बना दिया जाता है कि जिसमें जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं उनको रख दिया जाता है, उसे लॉफ्ट कहते हैं, राइट. तो लॉफ्ट से कुछ पुरानी किताबें शंकर ने निकाली, चिल्ड्रंस मैगज़ीन, बच्चों की कहानियों की किताबें वगैरह, जो उसने बहुत सालों पहले पढ़ी थी, राइट. चलिए आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, राइट. ही हैड रेड ईयर्स एगो तक, राइट. और मैं चाहूँगा कि इसको आप करते चलें, साथ ही साथ यहाँ पर, राइट, ये जो कुछ भी एक्सरसाइजेस हैं, राइट, इसको आप पढ़ते चलिए. जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं. शंकर रिफ्यूज टू वेक अप एट 6 AM बिकॉज, इसमें कुछ ये सब चीज़ें अभी हमने पढ़ ली हैं. आपके समझ में अगर आई हो तो आप इसे पूरा कर भी सकेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसमें टिक लगाना है वगैरह. एक्सरसाइजेस कुछ करने की कोशिश कीजिए, है ना. नहीं होगा तो फिर तो मैं बताऊंगा ही आपको, राइट. सो थैंक यू ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले सेशन में हम यहाँ से शुरू करेंगे, राइट. फाइन, थैंक यू.